या हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले इनकम टैक्स के एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में, जिसके अंदर सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडी ए इंक्लूड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो सेक्शन 44 एडी है वो आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए अप्लाई होता है, और सेक्शन 44 एडी है एडी ए जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई होता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ईटीसी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शन 44 एडी और एडी ए के अंदर टर्नओवर की लिमिट्स क्या है, यानी कि आपके सेल या फिर सर्विसेज की सप्लाई की लिमिट क्या है। तो सेक्शन 44 एडी के अंदर जो टर्नओवर की लिमिट है, अगर आपके 2 करोड़ से नीचे है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके हैं तो उसकी लिमिट 3 करोड़ रुपए तक है। यानी कि आप उस लिमिट के अंदर रहते हो तो आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकते हो। वहीं बात करें अगर सेक्शन 44 एडी ए की, तो उसके अंदर टर्नओवर की जो लिमिट है वो 50 लाख एंड 75 लाख रेस्पेक्टिवली है, डिजिटल और नॉन डिजिटल एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं कि इसके प्रॉफिट के बारे में कि मिनिमम आपको कितना परसेंटेज डिक्लेयर करना पड़ता है। तो सेक्शन 44 एडी के अंदर अगर आपके कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा है ओवरऑल टर्नओवर के, तो आपकी जितना भी टर्नओवर है उसका 8% मिनिमम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। और जो अगर आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज़्यादा है तो आप उसमें 6% आपको इनकम शो करना पड़ेगा। वहीं बात करें अगर सेक्शन 44 एडी ए के बारे में, तो सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग अगर आपका टर्नओवर 50 लाख, मतलब सेल ऑफ सर्विसेज जो है वो 50 लाख से कम है, तो आप इस स्कीम के अंदर ऑप्ट इन कर सकते हैं, और आपको इसके अंदर मिनिमम 50% प्रॉफिट शो करना पड़ता है। वहीं अगर इसके बारे में ऑप्टिंग आउट रूल के बारे में बात करें, तो अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया, इस स्कीम के थ्रू विड्रॉ कर लिया, तो वापस आप 5 साल तक इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि इसके अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।